बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया कि किस तरीके से हम अपने सिस्टम में अकाउंट्स को सेटअप करते हैं और चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि एक नया बिज़नेस सेटअप करने से पहले सबसे पहले वो कौन से ऐसे बैलेंसेस हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि आपको अपने सिस्टम में रिकॉर्ड करनी होती है। ये सब चीज़ें क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करती हैं और वेरी कर सकती हैं। एक जस्ट डेमो के पर्पज़ से हम ये वीडियो इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एंटिटी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ अपने बैलेंसेस को एज अ ओपनिंग बैलेंस लेके वाया जनरल वाउचर सिस्टम में सेटअप करते हैं, और कुछ लोग फ्रॉम द स्क्रैच एक नया बिज़नेस सेटअप करने के लिए डायरेक्टली अपनी एक प्रॉपर अकाउंटिंग को स्टार्टअप में लेके आते हैं। इस एक स्टार्टिंग सैम्पल में हम आपको दिखाएंगे कि आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है जिसको आप उस इन्वेस्टमेंट को लेके जाते हैं अपने स्टार्टअप में, और उसके अगेंस्ट में आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसमें आप एक इम्पैक्ट दिखाते हैं कि आपके पास हार्ड कैश इस बिज़नेस के लिए कितना है अवेलेबल, और कितना अमाउंट ऐसा है जो कि आपने अपने बैंक में डिपॉजिट किया है अपने रूटीन के टास्क और ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो इसमें सबसे पहली जो एंट्री हम अपने सिस्टम में करेंगे वो ये करेंगे कि चार्ट ऑफ अकाउंट में हम एक नया पहले एक अकाउंट क्रिएट करेंगे जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और उसके लिए हम अकाउंट सेटअप में आके यहाँ से इन्वेस्टमेंट हेड को सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट न्यू करेंगे। और यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर है वेदर वो पार्टनर्स हों तो मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं, और किसी एक कंट्रोल अकाउंट को आपने यूज़ करना है वो कर सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअल एज अ प्रोप्राइटर काम कर रहे हैं तो आप अपने नाम से भी इस अकाउंट को सेटअप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम कह देते हैं ओनर इन्वेस्टमेंट। ये करने के बाद आपने एक्टिव पे चेक लगाया और उसको इंसर्ट कर दिया। उसके बाद एज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, और वो 10 लाख रुपए में से आप 5 लाख रुपए कैश इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने सिस्टम के अंदर, और 5 लाख रुपए आप बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं अपने बिज़नेस को एग्जीक्यूट करने के लिए और डेली टास्क परफॉर्म करने के लिए। उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे रिसीट वाउचर। जैसे कि बैंक में जाते हैं, हम एक रिसीट जमा कराते हैं, सेम एज लाइक दैट आप रिसीट वाउचर पे क्लिक करेंगे और एक नया वाउचर जनरेट करेंगे। न्यू पे हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद सिस्टम आपसे पूछेगा कि आपने किस डेट में वाउचर जनरेट करना है। हम कहते हैं 27 ऑफ दिसंबर। फिर आप किस अकाउंट को डेबिट करना चाहते हैं वो अकाउंट आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हम कहते हैं कि जी कैश इन हैंड जो है उसमें हम पेमेंट हमारे पास आ रही है, और सेकेंडली उसके जो पर्टिकुलर्स हैं वो हमने यहाँ पे टाइप कर दिए, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ओनर, और इसके अगेंस्ट में जिस अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है, यानी कि हमने ओनर इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया था वो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। और जितनी इन्वेस्टमेंट इस वक्त हो रही है, मिसाल के तौर पर जैसे हमने एज्यूम किया था कि 10 लाख रुपए हैं, उसमें से 5 लाख रुपए हम कैश में जमा करा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 5 लाख रुपए को क्रेडिट कर दिया। ये करने के बाद हम ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया सिस्टम ने दिखाया है रिकॉर्ड पोस्टेड, और आपके सामने एक रिसीट वाउचर कंप्लीट जनरेट होके आ जाएगा। ये रिसीट वाउचर का सैंपल होगा जिसमें आपकी कंपनी का नाम, आपके प्रोजेक्ट का नाम, वेयर एप्लीकेबल, रिसीट वाउचर, कंप्यूटराइज नंबर, और उसके अगेंस्ट में कैश इन हैंड जो है वो आपका अकाउंट है। और सिस्टम ये बता रहा है कि आप कैश इन हैंड 5 लाख रुपए से डेबिट हो गया और आपकी ओन इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए से क्रेडिट हो गई। इस वाउचर का प्रिंट आउट निकालने के लिए हम यहाँ से इसको PDF में कन्वर्ट करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये करने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं कि बैकएंड के ऊपर ये एंट्री पास करने के बाद सिस्टम में जो सिस्टम ने इसकी अकाउंटिंग की, रिपोर्टिंग की है, उसमें कौन सी रिपोर्ट्स अब आपके पास अपडेटेड है। उसके लिए अकाउंट्स के मेन्यू में से हम रिपोर्ट्स को ओपन करेंगे नए टैब में, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस किस डेट तक का आपने लेना है वो डेट आपने सेलेक्ट कर ली कि एज ऑफ डेट टुडे, फ्रॉम डेट भी सेम रख ली, टू डेट भी सेम रख ली, और इसको हमने प्रीव्यू किया। तो जैसे हम इसको प्रीव्यू करेंगे तो हमारे सामने ये इस स्टेटस आ गया। सिस्टम इसमें बताता है कि आपके पास कैश इन हैंड में 5 लाख रुपए हैं
और इन्वेस्टमेंट आपकी हुई हुई है 5 लाख रुपए की फ्रॉम द ओनर इक्विटी अकाउंट। इसको फर्दर क्लासीफाई करने के लिए, चूँकि ये थर्ड लेवल का हेड दिखा रहा है सिस्टम आपको, तो इसको फर्दर क्लासीफाई करने के लिए, समझने के लिए, आप जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे, ये आपको इसका फाइनल जो ट्रांजेक्शन अकाउंट है वो भी शो कर देगा कि कैश इन हैंड में 5 लाख रुपए हैं और ओनर इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपए से क्रेडिट है। साइड बाई साइड हम अगेन एक और वाउचर पास करते हैं और इस वाउचर की डेट भी हम सेम लेते हैं और इस पर हम सिस्टम को ये बता रहे हैं कि मैं आज पेमेंट एक जमा करा रहा हूँ फैसल बैंक के अंदर। इसका नाम, इसका भी पर्टिकुलर हम लिखेंगे ओनर इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे अब की बार अगेन हम ओनर इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम कर देंगे 5 लाख रुपए। ये एंटर करने के बाद हम ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे। हमारा वाउचर दोबारा से एग्जीक्यूट हुआ, पोस्ट हुआ। इसका आपने प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी में सेव कर लिया और उसके बाद ये जो रिपोर्ट इससे पहले हमने ट्रायल बैलेंस की कॉल की थी, इसको दोबारा से रिफ्रेश प्रीव्यू करेंगे। जैसे ही हमने प्रीव्यू किया तो अब हमारे सामने पोजीशन आ गई कि कैश इन हैंड में हमारे पास 5 लाख रुपए हैं, कैश इन बैंक में हमारे पास 5 लाख रुपए हैं और इन्वेस्टमेंट हमारी टोटल 10 लाख रुपए की हो चुकी है। इसको फर्दर आप यहाँ से ड्रिल डाउन करना चाहें, आप ड्रिल डाउन कर लीजिए और उसकी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने ये 2 वाउचर अपने सिस्टम में पास कर दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये तो है समरी या ट्रायल बैलेंस। आप चाहते हैं कि आप उसका डिटेल लेजर किसी भी अकाउंट का चेक करना चाहते हैं कि मेरे इस अकाउंट में किन किन डेट्स में कब कब कौन सी पेमेंट्स या ट्रांजेक्शन डेबिट या क्रेडिट हुई हैं, तो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। लाइक लेजर हो गया, आप लेजर कॉल करके किसी भी अकाउंट की डिटेल को चेक कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी हमने आपके सामने एक ओनर इक्विटी अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट को आपके सामने हमने यूज़ किया है 2 ट्रांजेक्शन्स के लिए। अगर हम उसका लेजर लेना चाहें तो हम यहाँ से लेजर को सिलेक्ट करके हम यहाँ से वो अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जिस अकाउंट को हम चेक करना चाहते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और यहाँ पे जो भी डेट रेंज आप देना चाहें, किस डेट से किस डेट तक का आपने लेजर कॉल करना है, वो फ्रॉम डेट टू डेट लेने के बाद आप सिंपली प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपको उस पर्टिकुलर अकाउंट का आपको यहाँ पे लेजर शो कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ओनर इन्वेस्टमेंट अकाउंट का लेजर है। चूँकि हमने इसमें 2 ट्रांजेक्शन पास की थी। एक पेमेंट हमने जमा कराई थी कैश में, दूसरी पेमेंट हमने जमा कराई थी बैंक में। तो ये 2 ट्रांजेक्शन्स की डिटेल आपके सामने आ रही है और इसका जो सेकंड अकाउंट है, यानी कि जिस अकाउंट में ये अमाउंट डेबिट हुआ है, तो वहाँ से आप इंडिविजुअली, जैसे कैश इन हैंड हमने एक अकाउंट को डेबिट किया था, अगर हम उसको प्रीव्यू करेंगे तो सिस्टम उसको उसका प्रीव्यू दिखा देगा आपको कि ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ओनर, ये ट्रांजेक्शन पास हुई थी और ये 5 लाख रुपए से आपके सिस्टम में ये डेबिट हो गया। तो अब हमारे पास स्टेटस ये है कि हमने अकाउंट सेटअप कर लिया, हमारे अकाउंट में हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गई। नाउ वी आर रेडी फॉर दैट कि हम अपने अब डिफरेंट टास्क को या ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। सेकंड स्टेप में अब हम एक सिंपल एंट्री लेंगे और उस एंट्री के अंदर हम कुछ एक्सपेंडिचर करके दिखाएंगे आपको कि एक नया बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं, उसमें आपके कुछ एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं आपके प्रोजेक्ट पे या आपके बिज़नेस के अंदर। तो उन डेली रूटीन की पेमेंट्स को आप अपने सिस्टम में किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं।